बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मूसन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब। नगम तहरीक लबैक के हवाले से अफसोसनाक खबरें आने का सिलसिला जारी है। अभी तक उनके हवाले से एक भी खबर जो है हमें ऐसी मसूल नहीं हुई जिसमें कोई अच्छी और खुशखबरी हो। अभी तक जितनी खबरें उनके हवाले से आ रही हैं, पहले उनके ऊपर सानिया मुरीद के किया गया, उनके साथ जुल्म जबर किया गया, उसके बाद उनको बैन करने की खबर आई। अभी तक उनके नाज़रीन 5 से 6 हज़ार से ज़ायद जो कारकुनान हैं वो गिरफ्तार हैं और पंजाब की जेलें कम पड़ चुकी हैं। इस वक्त पंजाब की जेलों में अगर कैपेसिटी 50,000 की है तो 70 से 80,000 इस वक्त कैदी जो है वो जमा कर दिए गए हैं। तो उसमें बड़ी तादाद तरीके लबैक के कारकुनान की है। तो ये सारी जो चीज़ें की गई हैं, ये जो जबर और दरिंदगी की गई है, सफाकियत है, बर्बरियत है, इसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं जो यहाँ पर किया गया। तो इसकी अगर हम वजह में जाएँ तो मेरे ख्याल 3 से 4 चीज़ें निकलती हैं। तो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ, मुख्तलिफ लोगों को सुनकर, सारी रिसर्च करने के बाद 3 पॉइंट मैंने निकाले हैं। आज वो तीनों पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है। नगम, सबसे पहले तो मुझे ही लगता है कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त अमेरिकन ब्लॉक में चल रही है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल हैं, दोनों की बड़ी अच्छी इस वक्त ट्रंप के साथ दोस्ती है और ट्रंप जगह जगह इनको मेंशन भी करते हैं और ये भी जगह जगह ट्रंप को मेंशन करते हैं। दोनों की बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को के कहने पर ही गजा पीस प्लान के ऊपर पाकिस्तान ने साइन किया था। ये आपको पता है, जो गजा पीस प्लान था जिसकी वजह से ये सारा धरना लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, जिसकी वजह से तहरीक लबैक ने ये लॉन्ग मार्च निकाला था कि वो लबैक या अक्सा मिलियन मार्च करेंगे और वो फैजाबाद से लेकर जाएंगे कहाँ तक, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर तक जाके 3 घंटे का मार्च करके इसको खत्म कर देंगे। उससे पहले जमात इस्लामी भी इस पर एहतिजाज कर चुकी थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी इसका जवाब दे चुके थे, बड़े अच्छे तरीके से रिएक्शन दे चुके थे कि पूरी कौम को पूछे बगैर आपने कौमी असम्बली के अंदर बहस भी नहीं की और आपने जाकर फैसले के ऊपर साइन कर दिया और फलस्तीन को और गजा को इसराइल के हाथों में छोड़ के आप आगे अमेरिका के अंडर आपने एक रियासत बनवा दी कि अमेरिका ही उस पर हुकूमत करे। तो आप फलस्तीनियों का खून बेच कर आए हैं। तो ये सारी बातें होती रही, लेकिन ये सब कुछ तब तक था जब तक हमास ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हमास ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर सारी मजहबी जमातें भी पीछे हट गई। लेकिन तहरीक लबैक चूंकि पहले ऐलान कर चुकी थी, उन्होंने निकलना था, तहरीक लबैक फैजाबाद से जाना था उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के बाहर। तो अगर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पहुंच जाती तहरीक लबैक और जाके एहतजाज करती और लॉन्ग मार्च करती, धरने देती और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाती, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पहुंच रही थी? ट्रंप के पास तो पहुंच रही थी कि आप हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में, जो हमारी एम्बेसी है, उसके बाद वहाँ के शहरी निकल आए हैं और उनको अपने ही हुक्मरानों के ऊपर एतमाद नहीं है। यानी कि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब जिस मुआहदे के ऊपर साइन करके आए हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, उनके इस फैसले के ऊपर उनकी अपनी कौम को एतमाद ही नहीं है। तो शायद इनका अपना इमेज जो है वो खराब जाता, इसलिए उन्होंने इसको रोकने के लिए हर कोशिश की। उनको निकलने से पहले ही उनके जो मरकज़ है रहमतुल्लाह आलमीन जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन, उसके ऊपर हमला किया गया। 3 लोग पहले ही शहीद हो गए जब अभी लॉन्ग मार्च निकला ही नहीं था। तो इन्होंने मार्च तो फैजाबाद से अमेरिकन मैसेज तक करना था। जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने मार्च का ऐलान कर दिया कि हम लाहौर से निकलेंगे। जब लाहौर से निकला मार्च तो मुरीदके में जाकर इनको रोकने के लिए पूरी रात ऑपरेशन किया गया, हज़ारों की नफरी के जरिए ऑपरेशन किया गया, जिसमें हज़ारों लोग जख्मी हो गए, सैकड़ों के शहीद होने की इतलात है। तो ये सब कुछ जो किया गया ये शायद इसलिए था कि ट्रंप को बताया जाए कि हमने जो फैसला किया उस पर हमारी कौम हम पे एतमाद करती, किसी ने कुछ भी नहीं किया। दूसरा ये भी था कि ट्रंप को ये बताया जाए कि हमने ये जो फैसला किया है, हम जो आपके साथ चल रहे हैं ना, आपकी हमने बात मानी है, तो इसकी हमें खुमियाजा अपनी कौम के शहरियों, अपनी कौम और अपने शहरियों को कत्ल करके भुगतना पड़ रहा है इसका खुमियाजा, कि हमने आपके साथ चलने का फैसला किया, इतना सख्त फैसला लिया, लेकिन हमारी कौम से जो इतना सख्त रिएक्शन आया, हमने उस रिएक्शन को दबाने के लिए अपने शहरियों को कत्ल भी किया, ताकि ट्रंप के ऊपर एक एहसान चढ़ाया जा सके। जो गिव एंड टेक होना है, ज़ाहिर है अमेरिका से पाकिस्तान को फेवर लेगा, अगर फेवर दे रहे हैं तो फेवर लेंगे, या उनकी बात मान रहे हैं तो बदले में उनसे को फेवर लेंगे भी। अगर जो फेवर लेनी है उस फेवर को अच्छे तरीके से ले सके, इसलिए ये शो करवाया गया कि इतना मुश्किल हमारे लिए था ये कंट्रोल करना, लेकिन हमने इन सब को कंट्रोल किया और हमने आपकी बात मानी, हमने अपने शहरियों को भी कत्ल किया। शायद ये डोनाल्ड ट्रंप पे एहसान चढ़ाना भी था और शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन दिलाना भी था कि हमारी कौम का हम पे एतमाद है। 2 चीज़ें तो ये हो गई, इनको मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ। दूसरा नाज़रीन, इसमें 2 एस्पेक्ट है। एक अबसार आलम साहब ने खबर दी है। अबसार आलम साहब कहते हैं कि शायद अमेरिका जो है, यानी ट्रंप जो है, वो अब पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। तो अब पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करे और पाकिस्तान का 70 साल से जो कौमी नैरेटिव है वो इसराइल मुखालिफ है। और ये बात कायद आज़म साहब कह के चले गए हैं
कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, इसराइल एक नजायज़ अमेरिका की औलाद है, तो एक नजायज़ मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की ज़मीन पर नजायज़ कब्जा किया है, ये उनके अल्फाज हैं। तो अब इस सब को देखते हुए पाकिस्तान ने अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ट्रंप के साथ तल्लुकात भी ख़राब नहीं करने और ट्रंप के साथ चलना भी है, लेकिन उसको इनकार भी करना है। तो उसकी रीज़न और वजह बनाने के लिए ये सानहा किया गया। ये बसार आलम साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा जी ये सानहा इसलिए, ये खून रेज़ी इसलिए की गई, इसलिए लोगों को शहीद इसलिए किया गया ताकि ट्रंप को ये बताया जा सके कि हमने अभी इसराइल तस्लीम नहीं किया, अभी तो इसराइल के साथ थोड़ा सा नरम गोशा इख्तियार किया और हमने आपके कहने के ऊपर जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुआहदा हो रहा है उस पर साइन किए हैं, और उसका रिएक्शन हमारी कौम कैसे दे रही है, और जिसकी वजह से हमें उनको रोकने के लिए हज़ारों लोगों को ज़ख्मी करना पड़ा और सैकड़ों को शहीद करना पड़ा। तो ये ट्रंप को बताया जा सके कि ये रिएक्शन बहुत सख्त आया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो ये तो एक मजहबी जमात है, फिर तो बाकी सारी मजहबी जमातें भी निकलेंगी, तो फिर हमसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, हम फिर इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो शायद ये वजह लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है को दिखाया जाए कि ये इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया जाए कि अगर हमने किया तो हमसे संभाला नहीं जाएगा। तो शायद इनकार करने की वजह भी हो सकती है, दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न नाज़रीन ये हो सकती है कि इसको दूसरी रीज़न से उल्ट ले लें कि शायद ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने पे पाकिस्तानी जो रियासत है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हो, ये बातें भी चल रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है इन तीनों में से किसी एक की भी श्योरिटी नहीं है। ये मुख्तलिफ हक़ाइक़ को देखते हुए, मुख्तलिफ तजज़ियाकारों को सुन के, किसी से बात करके फिर ये थोड़ा सा ये चीज़ें निकाली गई हैं जिसकी बेस के ऊपर बताया जा सकता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, कोई एक भी कन्फर्म नहीं है, ये तजज़िया, ये खबर नहीं है। तो मैं क्या शायद ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, तो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है तो इसलिए अगर तस्लीम करेगा तो बाद में रिएक्शन तो आएगा। अभी तस्लीम नहीं किया था तो टीएलपी ने इतना रिएक्शन दिया, अगर कर लेते हैं तो फिर बाकी मजहबी जमातें भी निकलेंगी। तो शायद टीएलपी को इबरत का निशान बनाकर उनका अंजाम पूरी कौम के सामने रख दिया गया कि अगर कल को हमने कोई ऐसा फैसला लिया कि हमने इसराइल को तस्लीम करना है, या इसमें दूसरा नैरेटिव ये हो सकता है कि जो हार्ड स्टेट पाकिस्तान को बनाया जा रहा है कि दो चार लोग जो फैसला करते हैं उस पर पूरी कौम चुप करके बैठ जाए, किसी ने भी उस पर बात नहीं करनी। अगर हमने कल को कोई और फैसला लिया फिर भी कौम ने हमारे खिलाफ बगावत की है, कौम निकली, तो उनका भी यही हाल होगा। या इसको इसी एंगल में ले लें कि अगर हमने कल को इसराइल को तस्लीम किया तो फिर जो को बंदा निकलेगा उसके साथ भी टीएलपी वाला अंजाम होगा जो आज टीएलपी के साथ किया गया है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि शायद इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं तो इनको इबरत का निशान बनाकर दिखा दिया कि जो जुल्म जबर किया गया है ना, ये इसकी तारीखी दास्तान जो है ये पूरी कौम देख ले, ताकि कल को कौम निकले ना, हम जो मर्जी करें। एक तो हो सकता है कि हार्ड स्टेट बनाने की तरफ जा रहे हैं तो पहला कदम ये उठा लिया उस तरफ जाने के लिए कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमसे इख्तलाफ करे, जो हमने फैसला करना है पूरी कौम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा नैरेटिव ये हो सकता है कि शायद इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, तस्लीम करेंगे तो उस रिएक्शन को, आने वाले रिएक्शन को एडवांसली रोकने के लिए अंजाम टीएलपी का दिखा दिया गया कि कोई भी मजहबी जमाती हरकत ना करे कल को। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। आप इस पे खुद अगर सुनने के बाद किसी नतीजे पे पहुंच जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। तो तरीके लबैक के वाले से अभी तक की ये अपडेट्स हैं, आप इस वाले से क्या राय रखते हैं लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अभी के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।